मजलूम लड़की, जालिम मर्द, सास की साजिश, कलेशी आंटी या कजन मैरिज। एक और ड्रामा, एक और कॉपी पेस्ट। वेलकम टू पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, जहां क्रिएटिविटी का कत्ल रोज होता है। सवाल तो ये है कि कब तक हम एक ही कहानी बार बार देखते रहेंगे। क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ रोना धोना और टॉक्सिक रिश्ते दिखाने के लिए रह गई है? क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के पास आइडियाज की कमी है या फिर सारे स्क्रिप्ट राइटर्स एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हम पूरा एनालिसिस निकालने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और ये भी जानने वाले हैं कि आप इस टॉक्सिसिटी से खुद को दूर कैसे रख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुझे रानी ईमान फातिमा कहते हैं। पाकिस्तान में 3/4 से ज्यादा यानी 76.2% एडल्ट वीकली टेलीविजन देखते हैं। शहरी इलाकों में तो ये फिगर खतरनाक हद तक बढ़ गया है, यानी तकरीबन 90% लोग शहरी इलाकों में, जबकि 70% लोग देही इलाकों में टीवी देखते हैं। इस रिसर्च से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग टीवी देखना किस कदर पसंद करते हैं, और जो टीवी पर दिखाया जाता है यकीनन उससे मुतासिर भी होते हैं। इन टीवी देखने वालों में ज्यादातर तादाद घर पर मौजूद उन बच्चियों या फिर खवातीन की है जो अपना टाइम पास करने के लिए पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं। पाकिस्तान में टेलीविजन देखने का पीक टाइम रात 8 से 10 बजे है। ये वही वक्त है जब ये पाकिस्तानी ड्रामास टीवी पर नशर किए जाते हैं। देखें, इस वीडियो का मकसद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को डिग्रेड करना या फिर नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स अपने काम में, अपने कंटेंट में लाकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपने ड्रामास को मजीद बेहतर बना सकती है। अब सबसे पहले हम इस कॉपी पेस्ट फॉर्मूले को ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री यूज करती है। कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स हैं जिनके बगैर अक्सर पाकिस्तानी ड्रामास मुकम्मल नहीं होते। 6 स्टेप में एक ड्रामा कंप्लीट। स्टेप 1, लड़की को गरीब और सीधा बना दो। स्टेप 2, मर्द को अमीर और गुस्से वाला बना दो। स्टेप 3, उन दोनों की लव स्टोरी दिखा दो। स्टेप 4, लड़की हर वक्त थप्पड़ खा रही होती है या फिर किचन में रोटी पकाती हुई दिखाई देती है। स्टेप 5, हीरो को पछतावा होता है एपिसोड नंबर 28 में। और स्टेप 6, एपिसोड नंबर 30 में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये तकरीबन हर पाकिस्तानी ड्रामा की स्टोरी है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जो कुछ ड्रामास में दिखाया जाता है वो हकीकत तो नहीं है, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कि जो लोग इन ड्रामास को देखते हैं क्या वो इनसे इंस्पायर नहीं होते? जैसा लाइफस्टाइल ड्रामास में दिखाया जाता है क्या वो अपनी रियल लाइफ में उस लाइफस्टाइल को हासिल नहीं करना चाहते? जैसे मोस्टली इन ड्रामास में दिखाया जाता है कि जो अमीर लड़की है उसके सर पर दुपट्टा नहीं है और जो गरीब लड़की है उसके सर पर दुपट्टा है। ये एक इम्पैक्ट है, ये एक माइंडसेट है जो ये ड्रामास डिलीवर कर रहे हैं। हालांकि सर पर दुपट्टा लेने का ताल्लुक किसी की दौलत या शोहरत से नहीं है, ये अपनी मर्जी और अपने कॉन्सेंट से है। हम जो देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो हम देख रहे हैं उससे किस तरह से और कितना कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप कोई ड्रामा देखते हुए उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, उसमें फुली इंगेज्ड और फोकस्ड हैं, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और आप रियल लाइफ में भी उन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके फेवरेट ड्रामा में दिखाई जाती हैं। अब बात क्योंकि माइंडसेट की चल रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा माइंड उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता, इंगेज नहीं हो पाता उनके साथ। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे अपने ब्रेन को फोकस्ड रखें। आप आई कार्ड पे क्लिक करके या फिर एंड स्क्रीन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तकरीबन ज्यादातर ड्रामास एक ही टॉपिक पर क्यों बनाए जाते हैं, एक ही पेस के ड्रामास हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? इसका जवाब सीधा है कि ड्रामा चैनल्स को टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स चाहिए, और जब उनका ये मजलूम लड़की, कलेशी आंटी, जालिम मर्द और कजन मैरिज वाला ये फॉर्मूला चल रहा है तो फिर उनको कुछ क्वालिटी कंटेंट बनाने की या नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो वही दिखाते हैं जो बिकता है। बहुत से राइटर्स के पास नए आइडियाज होते हैं लेकिन उनको चांस नहीं दिया जाता, नए आइडियाज पर काम नहीं किया जाता, क्योंकि ये ड्रामा चैनल्स रिस्क नहीं लेना चाहते। सेफ जोन में काम करते हुए वही लव ट्रायंगल या सास बहू की फाइट दिखाते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और वजह ये भी है कि ड्रामा चैनल्स कम वक्त और कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ड्रामास बनाना चाहते हैं, क्योंकि नए और कॉम्प्लेक्स आइडियाज पर रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। इसलिए
इसलिए पैसा और वक्त बचाने के चक्कर में वो वही पुराना फॉर्मूला यूज करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नए और क्रिएटिव आइडियाज पर इसलिए काम नहीं किया जाता क्योंकि ऑडियंस वही ओल्ड स्कूल ड्रामास देखना चाहती है। खैर, अगर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो बहुत रिच है। पाकिस्तान के 70s, 80s या 90s के ड्रामास में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डीप सोशल मैसेजेस, अवेयरनेस, ओरिजिनल स्टोरीज और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट होती थी। जैसे कि पाकिस्तान के 70s, 80s या 90s के ड्रामास में शामिल हैं तन्हाइयां, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, वारिस, अल्फा ब्रावो चार्ली, आहट, उड़ान, खुदा की बस्ती, अनकही। ये ड्रामास आज के ड्रामास से बिल्कुल हट कर हैं क्योंकि इनमें ऑडियंस को अवेयरनेस दी जाती थी, कुछ ना कुछ सिखाया जाता था और ऑफ कोर्स ऑडियंस इसको पसंद भी करती थी। तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि आप अगर ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देंगे तो उसको भी पसंद करेगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अब जो ड्रामास बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही इमोरल हैं, बल्कि कुछ ड्रामास ऐसे भी हैं जो डीप मैसेजेस और अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन ड्रामास की तादाद बहुत कम है। इन ड्रामास में शामिल हैं परिजाद, उदारी, सुनो चंदा, धूप की दीवार, हम कहाँ के सच्चे थे, यकीन का सफर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, आखिरी स्टेशन, मेरी गुड़िया और खास। ये और इस तरह के और ड्रामास इस बात का सबूत तो है कि पाकिस्तान में उन घिसी पिटी स्टोरी लाइंस के अलावा और भी आइडियाज हैं। अर्तुगरुल गाजी जो कि एक तुर्किश ड्रामा है, जब इसे उर्दू में डब किया गया और यूट्यूब पर अपलोड किया गया तो इसका पहला एपिसोड ही 100 मिलियन व्यूज से ऊपर चला गया और 2020 में पाकिस्तान की गूगल सर्च लिस्ट में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ऑडियंस अच्छा कंटेंट, नया कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट देखना चाहती है अगर उसे दिखाया जाए तो। मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुछ नए टॉपिक्स, नए आइडियाज पर ड्रामास बनाएं, ऑडियंस को एजुकेट करें, उनको अवेयर करें, उनको कुछ नया दें, कुछ क्वालिटी कंटेंट दें और यकीनन ऑडियंस इसको पसंद करेगी। लेकिन एज ऑडियंस हमें भी अपने टेस्ट को बेहतर करना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट देखना चाहिए, ऐसे ड्रामास या फिर शोज से खुद को दूर रखना चाहिए जो हमें डिप्रेशन, एहसास कमतरी, जेलसी और टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं दे रहे। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।